इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11वीं का जो पेपर है रसायन विज्ञान हाफ ईयरली एग्जाम का ये पेपर है, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा एक कोड का पेपर है। तो इसी टाइप में आपके क्वेश्चन सभी के स्कूलों में और विद्यालयों में आएंगे। तो आप लोग का लिए समझ लीजिए एक वायरल पेपर है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आना तय है। तो क्वेश्चन आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो में भी आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है एक जो AMU का जो मान होता है वो कितना होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हाफ ईयरली हो या टर्मिनल एग्जामिनेशन हो या आपका वार्षिक पेपर हो, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक AMU का जो मान होता है ना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो प्रश्न कह रहा H पे लगा है पावर माइनस लगा है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना वह एक नंबर पर होता है। जब माइनस लग गया तो इसमें कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एस पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फर्स्ट एस पे 2। तो देखते हैं आपका ऑप्शन में फर्स्ट एस पे 2 किस में है। तो फर्स्ट एस पे 2 बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा तीसरा, दे ब्रॉगली के सिद्धांत के अनुसार क्या सत्य है। मतलब दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा लेमडा बराबर आपका एच अपान क्या होता है, पी होता है। लेमडा बराबर एच अपान पी, जहाँ लेमडा आपका तरंग दैर्घ्य होता है, एच आपका जो तो होता है प्लांक नियतांक होता है, पी जो होता है फोटॉन की ऊर्जा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर क्या रहा ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। कह रहा परमाणु क्रमांक 9, 17, 35 और 53 वाले सभी तत्व क्या होते हैं। सभी तत्व क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपके जो 9 नंबर पे हैं, तो हमें पता है 9 नंबर वाले तत्व जो होता है फ्लोरीन होता है। 9 नंबर वाले तत्व का परमाणु क्रमांक फ्लोरीन। 17 नंबर का आपका क्लोरीन होता है। 35 नंबर पे जो आपका होता है वो आपका होता ब्रोमीन होता है। और जो 53 नंबर पे आपके होते हैं, कितने नंबर पे, 53 नंबर पे, उसको हम लोग कहते हैं आयोडीन। और ये सभी क्या होते हैं, हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। किस परिवार के, हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। FCl Br और जो आई होते हैं ना, ये आपके हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। क्लियर, इसको हम लोग हैलोजन परिवार का तत्व कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंगा वाला जो क्वेश्चन आपके कह रहा H2S गैस है जबकि H2 एक द्रव है, तो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण क्या बनता है, ये हम लोग देखते हैं। कह रहा H2O की ध्रुवता होती है, गलत है। यहाँ पर कह रहा H2O की तुलना में H2S का अधिक अधिक अणुभार होता है, गलत ये भी है। H2O में हाइड्रोजन आबंध बनता है, ठीक है, ये सही है। कह रहा है ना कि H2O में जो होता है आपका हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो हाइड्रोजन हम लोग आबंध बना लेते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं ना, ऐसे हाइड्रोजन आबंध हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना है उदाहरण से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मतलब आपका हाफ ईयरली हो या आपका वार्षिक पेपर हो, इन दोनों में पूछा जाता है, तो आप लोग अभी से तैयार रखिए। समस्थानिक की परिभाषा क्या होता है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, और परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, फर्स्ट एस पे फर्स्ट एस पे 2, फर्स्ट एस पे क्या होता है 3, ऐसे होते हैं ना समस्थानिक। और क्या होते हैं आपके, ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 2.3 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अब इसको आप लोग खुद से क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है ना, अगर नहीं लगा पाएंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट में। तो एक और वीडियो में क्या करूँगा, इसका पूरा सैल्यूशन सहित बना दूंगा, लेकिन कमेंट आपका कम से कम 50 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा घ वाला, कह रहा 20.6 ग्राम NaBr को, मतलब सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिली जल में घोला गया है। कह रहा प्राप्त बिलियन की मोलरता क्या होगी। मोलरता का सूत्र आपको सभी को पता है, बिलियन के मोलों की संख्या बट्टा बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या गुणे 100 होता है। उसी पर आपका क्या होगा, सवाल लग जाएगा, सिंपल सा है, कठिन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपका कि पाउली का जो अपवर्जक
अपवर्जन जो नियम है इसको लिखिए। देखिए पाउली का अपवर्जन नियम पूछता है या तो हुंड का नियम पूछता है, दोनों में से कोई एक नियम आपका क्या किया जाता है, पूछा जाता है। पाउली का अपवर्जक नियम या तो हुंड का नियम, इन्हीं दोनों में से आपका क्या होता है, पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से बारीकी से क्या करिए, देख लीजिए। फिर यहाँ पर कह रहा संयोजकता की परिभाषा दीजिए, उदाहरण से लिखना है। फिर आपका यहाँ पर कह रहा 21 नंबर पे जो स्कैंडियम तत्व होता है इसके अंतिम इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकला है। तो चारों क्वांटम जो संख्या होगी इसका मान आपको बताना है। फिर कह रहा है सिग्मा और जो पाई अबंध होता है ना उसकी परिभाषा लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पर दिया ना कि क्रोमियम, कॉपर, आपका जो नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है और आपका जिनान जो है, इन सभी का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन, कह रहा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपको क्या करना है, लिखना है। फिर कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा n बराबर 3 मुख्य क्वांटम संख्या का 3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये आपको बताना है। कह रहा है 3.6 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाले फोटान का संवेग और फोटान का द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये सभी आसान क्वेश्चन हैं, आप लोग नहीं पढ़े इसलिए कठिन लग रहा है। एक बार इस सभी को देख लीजिए। अगर इन सभी का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, लगभग 20 कमेंट होगा तो मैं क्या करूँगा, बता दूंगा इन सभी का आंसर भी। यहाँ पर कह रहा है आयनन विभव की परिभाषा लिखना है तथा नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीकरण से अधिक परंतु नाइट्रोजन की द्वितीय आयन ऊर्जा ऑक्सीकरण से के द्वितीय आयन ऊर्जा से कम होती क्यों होती ये बताना है, 10 नंबर का है। अथवा इसको यहाँ पर कह रहा है संकरण की परिभाषा दीजिए, sp² संकरण का उदाहरण से लिखिए। अथवा आपको इसको या तो करना या तो इसको। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी के 4 गुण एवं दोष लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग एकदम तैयार करके ही जाइएगा। ये संकरण वाला भी sp संकरण पूछ देता है। देखिए संकरण में आपका तीनों जो संकरण होता है ना, sp संकरण, sp² संकरण और sp³ संकरण, कोई भी एक परिभाषा आपका पूछ देगा तो इसको आप लोग तैयार करके ही जाना है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चन को हमने देख लिया अच्छे से। चलिए अगर आपको आंसर चाहिए